ओम परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम कर रहे हैं अभी दूसरा अध्याय हम कर रहे थे सांख्य योग, जिनमें भगवान कृष्ण जो है ना अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि वो जो अर्जुन के मन में था ना कि कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने का पाप का भय भी था, और यहाँ पर उनके कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा, उसके अभाव में दुख भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको समझाते हुए जो है ना भगवान कृष्ण उसके शोक को दूर करने के लिए शुरू के जो 10 श्लोक थे वो तो ऐसे ही थे। 11वें श्लोक से लेकर के और 30 श्लोक तक उन्होंने सांख्य योग को बताया कि देह और देही का संबंध क्या है। आप शोक न कीजिए हे अर्जुन। तो देह और देही का संबंध क्या था। तो आज हम कर रहे हैं 31वां श्लोक। अब 31वें श्लोक में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्षत्रिय धर्म है, ठीक है। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को उकसाते हैं। उनको कहते हैं क्या कि स्वधर्म स्वधर्म अपि च अवक्षे अवेक्षे न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयात ही युद्धात श्रेयः अन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते। यानी कि जो अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, जो कर्तव्य कर्म है तुम्हारा उससे विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ही यहाँ पर अगली लाइन में कह रहे हैं ना कि धर्मात, क्योंकि जो धर्म है उससे बढ़कर क्षत्रियों के लिए कोई भी कल्याणकारी कर्म नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना क्षत्रियों के लिए, क्षत्रिय का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 4 वर्ग किए थे ना उनमें अपने अपने कर्तव्यों का पालन था। उन कर्तव्यों के लिए जो अर्जुन है वो क्षत्रिय धर्म के अंदर इन्होंने जन्म लिया था, तो उस कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आप युद्ध करोगे तो अब अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे, और इस क्षत्रिय धर्म का पालन करने से बड़ा धर्म कोई भी नहीं होता है। ठीक है। अगला श्लोक क्या कहता है कि यदृच्छा च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धम ईदृशम। तो यहां पर क्या कहते हैं कि जो यदृच्छा च उपपन्नम, यानी कि जो युद्ध है ना, ये अगली लाइन में जो लिखा है, ये युद्ध जो है ये तुम्हारे को अपने आप ही प्राप्त हुआ है। यदृच्छा च उपपन्नम, अपने आप ही प्राप्त हुआ है। और इससे क्या होगा, अपने आप क्यों प्राप्त हुआ था उसको, क्योंकि जो उन्होंने ये जो खेल खेला था ना पांडवों और कौरवों ने, जिसमें वो हार गए थे और जिसकी शर्त थी, वो शर्त पूरी होने के बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा था पांडवों ने, तो दुर्योधन ने मना कर दिया था। हाँ जी, दूध कीड़ा जो थी ना, उसमें जो उन्होंने वापस आके राज्य मांगा, तो दुर्योधन अपनी बात से पलट गया कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। अब नहीं दूंगा, उन्होंने बहुत सारे समझौते करने की कोशिश की, थोड़ा सा और कम करने की, 5 गांव ही दे दो और नहीं तो, लेकिन उन्होंने वो उनसे भी इनकार कर दिया। तब कहते हैं श्री कृष्ण कि ये युद्ध तो तेरे अपने आप ही खुला हुआ, मतलब अपने आप ही प्राप्त हुआ है, इसके अलावा तो तुम्हारे पास वैसे भी कोई चारा नहीं है। तो ये अपने आप प्राप्त हुआ तुम्हारा युद्ध है, और इसको जो है ना, इसको करने से तुम्हारे स्वर्ग के दरवाजे भी खुल जाएंगे, क्योंकि ये कर्तव्य का पालन करोगे आप। ठीक है। तो सुखी ने क्षत्रिय पार्थ है, इससे क्या है कि वे क्षत्रिय बहुत ही ज्यादा सुखी और भाग्यशाली होते हैं, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त कर होता है, ऐसा युद्ध करने की जिनको अवसर मिलता है, वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यति
ततः सर्व स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो अब अगर तू युद्ध ये धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करेगा तो पाप को प्राप्त होगा। पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि अथ चेत, यानी कि अब, चेत मतलब अगर तू इस धर्म में संग्राम को नहीं करेगा तब स्वधर्म, स्वधर्म का भी तेरा त्याग होगा और कीर्ति का भी त्याग होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर तू पाप को प्राप्त करेगा, पाप को प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट आता है अकीर्तिम। देखिए यहां पर जो है ना, युद्ध न करने से हानि बता रहे हैं। इसमें पहले क्या बताया था, क्षत्रिय धर्म का पालन था 2 श्लोकों में। इसके बाद युद्ध न करने से तुम्हें क्या क्या हो सकता है उसकी बात, यानी कि उसको एक तरह से और ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं कि ये तुम्हारे साथ हो सकता है। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। यानी कि और जो सारे के सारे प्राणी हैं, जो तेरी हमेशा जो युद्ध नहीं करेगा तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तो उस अपकीर्ति को कहेंगे, निंदा करेंगे तुम्हारी। और उससे जो सम्मानित मनुष्य होता है, जैसे अर्जुन बहुत ही ज्यादा सम्मानित थे, उस मनुष्य के लिए उस अपकीर्ति से बढ़कर कोई भी दुखदायी चीज नहीं होगी। मरना जो है ना, उसका अपकीर्ति से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है ना, अतिरिच्यते यानी कि बढ़कर कोई भी दुखदाई नहीं है। अति हो गया ना, रिच्यते उससे ज्यादा दुखदाई कोई भी चीज नहीं होगी अपकीर्ति से ज्यादा, अकीर्ति से ज्यादा। अगर आप युद्ध करने से मना कर दोगे और उससे जो है सभी लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, तुम्हारी बदनामी करेंगे, निंदा करेंगे कि वो तो डर गया, कायर था। ठीक है, इसके बाद अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि भया रणात उपरतम मंस्यन्ते त्वाम महारथा येषाम च त्वम बहुमतः भूता यास्यसि लाघव। तो यहाँ पर भयात, भयात क्या है कि जैसे भय के कारण तुमने क्या किया, रणात रण से भाग गए। भय के कारण अगर तुम रण से भाग जाते हो तो मनस्यन्ते यानी कि फिर कौन मानेंगे, क्या मानेंगे तुम्हारे बारे में, ये महारथी, जो महारथी हैं इसमें युद्ध में, वो सारे के सारे अगर तुम भय से रण से भाग गए तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, रण से हटा हुआ मानेंगे तुम्हें। जिनके लिए तुम क्या हो, बहुमत हो, बहुत ही ज्यादा मान्य हो, बहुत बहादुर हो जिनके लिए, और वो सारे लोग तुम्हें क्या सोचेंगे, लाघवम, लघुता को प्राप्त हो जाओगे तुम, यानी कि तुम बहुत उनसे, उनकी नजरों से गिर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है अवाच्यवादान च बहुना वदिष्यन्ति तव अहिताः निंदन्त तव सामर्थ्यम ततः दुखतरम नु किम। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अवाच्यम वादान, यानी कि जो न कहने योग्य वचन जो भी हैं वो कहेंगे बहुत सारे लोग। जो बहु, ये ना कि बहु वदिष्यन्ति, बहुत सारे लोग जो हैं न कहने योग्य वचन भी कहेंगे तुम्हारे बारे में, जो कि तुम्हारे लिए क्या है, अहितकर है। शत्रु लोग जो है ना तुम्हारे लिए सारे के सारे ऐसे ऐसे वचन बोलेंगे, निंदा करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य पर सवाल उठाएंगे। ठीक है, तो वो जो दुख है उससे बढ़कर कोई दुख है क्या तुम्हारे लिए, क्या उससे ज्यादा दुख की क्या बात होगी फिर। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि हतो, अब अगले श्लोक से ये थोड़ा सा लाभ बता देते हैं कि युद्ध करने के लाभ हैं, फिर क्या क्या लाभ हैं। पहले इन्होंने हानियां बता दी ना 4 श्लोकों में। अब क्या कह रही है कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा
भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यानी कि तुम क्या करो अभी, हतः, यानी कि अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो, वा का मतलब यही हुआ ना कि अगर, या वा जहां भी आ जाता है, अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग प्राप्यसी जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अगर जीत गए, अगर जीत गए तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा, महीम, पृथ्वी में जब यहाँ पर है इसका राज्य भोगोगे फिर। और तस्मात इसीलिए तुम उठो, कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, और निश्चय करके युद्ध करो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्वः न एवं पापम अवाप्स्यसि। तो ये जो सुख दुख और लाभ अलाभ, लाभ या हानि जो भी है, जय और अजय, इन सब को सम मानकर तू युद्ध के मैदान में जा, यानी कि युद्ध कर, और ये जो है तुम्हें क्या करेगा, किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होने देगा। न एवं पापम अवाप्स्यसि, किसी भी पाप को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हो आप, धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हो, इसीलिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक सीक्वेंस चलता है ना, जैसे भगवान जी कह रहे हैं, अर्जुन जी कह रहे हैं, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और नेक्स्ट कल करेंगे। मैं अध्याय का ना नाम भी डाल दिया ऊपर। हाँ जी, अध्याय है ना, जैसे द्वितीय अध्याय है उसका नाम भी डाल दिया तो कर्म सांख्य योग इस तरह से। हाँ, ये भगवत गीता जैसे दूसरा अध्याय लिखा है, तो मैं सांख्य योग और लिख दूं, ऐसा ही कह रहे हो ना आप? यस यस। हाँ हाँ, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। थोड़े थोड़े आते हैं, ठीक है, तो बाकी सबको आता है ना? एक बार हम रिलेट करते हुए चलते हैं, क्योंकि सैटरडे को आप लोगों का सुनने का टेस्ट है, और वो होगा वीडियो ऑन करके। ठीक है, सभी लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए, तो इसीलिए याद करने बहुत जरूरी है आपको। अभी हम चलते हैं, अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, आप रिलेट करते जाएं। अब अथ योग अनुशासन आया है, तो योग का ही आगे क्या कह रहा है, योग क्या चीज है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, तो तब तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो अपने स्वरूप में दृष्टा स्थित हो जाता है। उसके बाद क्या है कि दूसरे क्या होते हैं, दूसरे लोग, एक तो ये साधक हो गया, दूसरे लोग इत्रत्र वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, यानी कि बाकी के लोग वृत्ति के अनुरूप ही होते हैं, उसके समरूप ही होते हैं। अब वृत्ति का इन्होंने नाम लिया, तो वृत्ति को आगे एक्सप्लेन करें कि वृत्ति जो है 5 तरह की होती है, पंचत्या, कलिष्ठा, अकलिष्ठा। ठीक है, कलिष्ठ और अकलिष्ठ 2 प्रकार से की ये होती है। कलिष्ठ का मतलब हो गया जो संसार सागर में धकेल देती है, भव सागर में फंसा देती है, और अकलिष्ठ का मतलब हो गया कि जो वृत्तियां हैं उसको समाधि की तरफ लेकर के जाती हैं, वैराग्य को बढ़ावा देती हैं, सकारात्मक या सात्विकता को बढ़ाती हैं। इसके बाद छठे सूत्र में क्या कहते हैं कि जब वृत्तियों की बात आई, तो 5 तरह की वृत्तियां बताई ना 5वें में, छठे में उन वृत्तियों के नाम बताए हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियों के नाम हैं। अब 7वें से इन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रमाण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। 2 3, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमा, प्रमाणानि। यहां पर भी थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन किसी किसी का गलत जाता है। विपर्यो, अब दूसरा क्या था, प्रमाण हो गया, उसके बाद विपर्य, ये हमारे जो छठे सूत्र में है ना, प्रमाण नंबर 1, नंबर 2 विपर्य। हेमा जी ध्यान दीजिएगा, विपर्य, विपर्य को आगे 8वें सूत्र में एक्सप्लेन कर रहे हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञान अत दुप प्रतिष्ठम, यानी कि विपर्य क्या चीज है,
जो मिथ्या ज्ञान कराता है, जो चीज प्रतिष्ठित है भी नहीं, अतद है भी नहीं, उसका ज्ञान कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विपर्य हो गया। अब शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प, यानी कि जो विकल्प क्या हुआ, फिर तीसरे नंबर पे देखिएगा, ये विकल्प आ गया है ना। विकल्प, जिस शब्द के ज्ञान का अनुसरण करते करते हम आज तक सुनते आए हैं, शब्द सुना जाता है ना हमेशा, इसलिए जिसको हम अब तक सुनते आ रहे हैं अपने पूर्वजों से हजारों सालों से, और वो वस्तु हमने कभी देखी ही नहीं है, वस्तु शून्य होती है, वस्तु देखी ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं, विकल्प कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 10वें में क्या है, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। निद्रा क्या होता है कि किसी प्रत्यय की आलंबन का अभाव हो जाना, जो वृत्ति है वो निद्रा है। 11वें में क्या कहते हैं, देखिए यहां पर 4 हो गया ना, 5वें में 11वें में स्मृति को करते हैं, अनुभूत विषय असंप्रमोशन स्मृति। अब यहां पर भी आप जब भी प्रोनाउंस करते हैं ना किसी भी सूत्र को, तो यहां पर इन चीजों का खास ख्याल रखें कि संप्रमोशः बोला है या असंप्रमोशः बोला है, क्योंकि हम फ्लो में पढ़ देते हैं ना, तो फ्लो में भी हमारा उच्चारण बहुत सही होना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनसे हम कभी भी गलत अर्थ ना निकाल पाए। अनुभूत विषय, जिन चीजों को हम अनुभव किए रहते हैं ना, विषय जो हमने आज तक की जिंदगी में जितनी भी घटनाएं देखी सुनी होती हैं, अनुभव की होती हैं, जो विषय वो अचानक से प्रकट हो जाते हैं। असंप्रमोशय मतलब प्रकट हो जाना, और संप्रमोशय का मतलब है छुपा हुआ। तो प्रकट हो जाना क्या होता है, स्मृति हो जाता है। अब ये जो वृत्तियां इन्होंने बताई उनको एक्सप्लेन कर दिया 11वें सूत्र तक, वृत्तियों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वृत्तियां एक्सप्लेन की हैं इन्होंने। अब 12वें में से ये बता रहे हैं कि इन वृत्तियों को किस तरीके से हमें रोकना है, क्योंकि यही वृत्तियां हैं जो हमें पूरे संसार भवरूपी सागर में फंसाती रहती हैं, जन्म मरण का हमारा चक्र चलता रहता है। इनको हमें रोकना कैसे है, 2 उपाय बताए महर्षि पतंजलि ने, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तत् निरोध, उनका निरोध करने के 2 उपाय बता दिए। 13वें में वो और 14वें में, 2 में वो अभ्यास को, जो ऊपर बताया ना 12वें में अभ्यास, 13वें और 14वें में अभ्यास को एक्सप्लेन करते हैं, और 15वें और 16वें में वो वैराग्य को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं 13वें में कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। अभ्यास क्या चीज है कि किसी भी चीज में स्थित हो जाने का के लिए बार बार यत्न करना, बार बार प्रयास करना, उसी को हम अभ्यास कहते हैं। फिर इसी को और आगे इलेबोरेट करते हुए कहते हैं कि सतु वो क्या है कि दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, और सेवितो मतलब उसके अंदर पूरी तरह से लग जाना, उसके अंदर सेवा भावना के साथ, यानी कि ये करना ही है, तो उससे दृढ़ भूमि हो जाती है किसी भी अभ्यास की। ठीक है, और उसके बाद वैराग्य को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो यहाँ पर दृष्ट मतलब जो हमारी इंद्रियों से हम देखते सुनते हैं वो वाली चीजें, और अनुश्रविक यानी कि देखी हुई चीजें, और सुने गए विषय, देखे और सुने गए विषय, उनसे जब वितृष्णा, तृष्णा क्या होती है, किसी भी चीज में आपका आपका बढ़ जाना, लोभ करना, लालच करना, किसी भी चीज में पड़ जाना, तृष्णा है ना, लालच करना, और वी से पहले लग गया, इसका मतलब उससे वैराग्य हो गया। यानी कि जितनी हमने देखी हुई चीजें हैं, सुनी हुई चीजें हैं, जब हम उनसे वैराग्य कर लेते हैं, तो उस वैराग्य को क्या कहते हैं, वशीकार वैराग्य, यानी कि हमने इंद्रियों को वश में कर लिया। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहे हैं, अब ये इंद्रियों को वश में किया एक तो ऊपर वाला, इसको कह देते हैं अपर वैराग्य। ऐसे साफ साफ नाम नहीं लिखा है कि इंद्रियों को वश में किया, दृष्टानुश्रविक देखे और सुने गए विषयों में वितृष्णा का भाव वशीकार संज्ञा कहलाता है, वैराग्य कहलाता है। 16वें में पर वैराग्य, अपर वैराग्य सिर्फ इंद्रियों देखे सुने गए विषयों की बात कर रहे थे, पर वैराग्य में ये यहाँ पर गुण वैतृष्णम कह देते हैं, क्योंकि गुणों में जो वितृष्णा आती है
वो एकदम एंड में आती है। 1 मिनट होल्ड करो। मैम हाँ जी। बाहर बहुत बारिश आ रही है। हाँ वही तो, बारिश आ गई थी इसीलिए। कहीं आपके कपड़े बाहर हो। नहीं बस ज्यादा नहीं, ना मेरे मेरे तो है नहीं, ज्यादा नहीं। मेरे चलिए को तो मैम। ठीक है ठीक है, आगे चले। तो इसमें पर वैराग्य जो था ना, पर वैराग्य में गुणों, जो गुण क्या होते हैं ना, जो हमारी प्रकृति का एक स्ट्रक्चर है, आज हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे और ज्यादा एक बार फिर। तो जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रकृति में साम्य अवस्था में, प्रकृति बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में होती है, जिसमें सत्व रज तम तीनों के तो ना एकदम समान रेशो से होते हैं, कोई हलचल नहीं होती है उसमें, तो उसको कहते हैं सूक्ष्म अवस्था। तो जब वो उसमें हलचल होती है, धीरे धीरे करके सत्व बढ़ता है, रज कम होता है, रज बढ़ता है, तम कम होता है, ऐसे ऐसे करके वो तीनों एक दूसरे को कम ज्यादा करते रहते हैं। तो उनमें जो उन गुणों में जब वितृष्णा हो जाती है, तब क्या है, तत् परम पुरुष ख्याते, तब उस परम पुरुष की का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना समझने लायक है। 17वें सूत्र में क्या कहते हैं कि अभी इसने ऊपर अपर वैराग्य की बात की थी, ठीक है। अपर वैराग्य और 17वां, 15 और 17 जो सूत्र है वो लगभग लगभग अपना एक ही बात कह रहा है। कैसे कह रहा है कि इसने कहा था दृष्टानुश्रवी के विषय वितृष्णा से। अब दृष्टानुश्रवी क्या होते हैं, वितर्क, यानी कि हमारे स्थूल जगत से रिलेटेड होते हैं वितर्क। वितर्क मतलब हमारे जिसमें जो हम चीज करना चाह रहे हैं उसका वितर्क उठते हैं, हमारे उल्टे विचार, यानी कि हम नहीं करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी स्थूल जगत से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब अगर संप्रज्ञात समाधि की तरफ जाते हैं तो वितर्क की सीढ़ी सबसे पहले हमें क्रॉस करनी होती है, इसके ऊपर काबू पाना है। उसके बाद विचार, फिर आनंद, फिर अस्मिता, ये 4 प्रकार के स्टेप्स लेकर के हम उनको, उनका अनुगमन करके हम संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है 18वां सूत्र कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व, जो जो भी हमने अभ्यास किए थे पूर्व में, हम पूर्व में करते आए ना वितर्क विचार ये सब, तो जो पूर्व में हमने अभ्यास किए थे उनमें जब विराम लग जाता है, तब केवल 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 क्या रह जाता है, संस्कार शेषो अन्य, यानी कि जो संस्कार थे, यानी कि जो हमारा आकार था, आकार मतलब कोई भी बॉडी, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य बॉडी की बात कर रहे हैं, शरीर की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ उसका आकार रह गया है, अंदर से हमारा पूरा शुद्ध हो गया है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि हमारा विराम लग गया है ना हर प्रत्यय पे, इसलिए। तो उसको क्या कहते हैं, अन्य कहते हैं। अन्य का मतलब इसने नाम नहीं दिया है, लेकिन हम नाम दे रहे हैं इसमें, क्योंकि ऊपर इसने क्या कह दिया था, संप्रज्ञात। यहाँ 18वें में इसने नाम नहीं दिया है अन्य का, लेकिन अन्य का हम नाम देते हुए क्या कह देते हैं यहाँ पर, असंप्रज्ञात। ठीक है, तो वो असंप्रज्ञात समाधि हो गई। अब संप्रज्ञात असंप्रज्ञात डिस्कस हो गया। 19 और 20वें सूत्र में कहते हैं कि ऐसे कौन लोग होते हैं जो कि इन समाधियों को प्राप्त करते हैं। तो 19वें सूत्र में ये कहते हैं कि जो पूर्व जन्म के साधक हैं उनके लिए है ये, वो उनका जन्म ही होता है असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए, जो पूर्व जन्म के साधक हैं, यानी कि जिन्होंने वितर्क विचार आनंद अस्मिता इनमें से किसी भी स्टेज में जो विदेह हो गए थे या प्रकृति के अंदर मिल गए थे, प्रकृति में लय हो गए थे, उनका उनका जन्म ही क्या होता है, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए होता है। ठीक है, अब इस जन्म के साधकों के लिए, अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, पूर्व जन्म के साधकों की बात कर दी। अब इस जन्म के साधक क्या कहते हैं कि इस जन्म में जिसको अच्छा वो मिल गया है, कोई गुरु मिल गया है, कोई संगत ऐसी मिल गई है, तो वो क्या कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, ये 5 प्रकार के उपाय करके वो असंप्रज्ञात समाधि तक इस जन्म में भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। 21वें में फिर कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, और उन साधना की गति कैसी होती है, जो जितना स्पीड से भागेगा उतनी ही वो मंजिल पालेगा। तीव्र संवेग नाम आसन्न है, उसी में वो स्थित हो जाएगा,
जितनी तेज गति से जाएगा वो अपनी उस असंप्रज्ञात समाधि में स्थित हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि जो साधक कैसे कैसे होते हैं, स्पीड तो ठीक है, स्पीड तो एक साइकिल की भी होती है, स्पीड कार की भी होती है, स्पीड ट्रेन की भी होती है और स्पीड एरोप्लेन की भी होती है। स्पीड तो स्पीड होती है। अब उसमें स्पीड में जो साइकिल की स्पीड है मान लो, तो उसको हम 1 नंबर दे देते हैं, कार को हम 2 नंबर दे देते हैं, एरोप्लेन को हम 3 नंबर दे देते हैं। तो मृदु, मध्य और अधिमात्र तत्वा ततोपि विशेषा, यानी जो कम कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, थोड़े टाइम के लिए कभी कर लिया, तो उसको हम मृदु साधक बोल देते हैं। ठीक है, मन में तो है उसको चलने का, चल भी रहा है, लेकिन सब चीजों को प्रायोरिटी देता है, लेकिन इसको प्रायोरिटी नहीं देता है। मध्यम प्रकृति का साधक जो होता है वो काम ये भी कर रहा है और दूसरे भी कर रहा है। ठीक है, वो अपनी एक उसकी एवरेज स्पीड चल रही है। अधिमात्र वाले में क्या है कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ समाधि की तरफ जाना है और उसको दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो अधिमात्र हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हो गए इनमें। अब 22 हमने कर लिए थे कल, आज से हम करेंगे 23 से स्टार्ट करेंगे हम। अब यहां तक देखिए, एक हम जो कैटेगरी बनवा रहे हैं ना याद करने की, तो हमने ये कहा था कि 22 तक आज आप याद कर लेना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बताया था कि एक अलग तरह की चर्चा है। 23 में से ये कह रहे हैं कि इसके अलावा जो इन्होंने ऊपर बताए उपाय बताए समाधि में जाने के, इसके अलावा एक तो आप ये देखना कि अगले आने वाले सूत्रों में एक शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, वो है वा। वा का मतलब होता है या अथवा, कुछ भी आप मान लीजिए इसको। ठीक है, अब ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यहां पर भी वा है। तो वा का मतलब है कि ऊपर जो उपाय इन्होंने बताए थे अभ्यास और वैराग्य, उसके अलावा भी एक और उपाय बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि ईश्वर प्रणिधान, कि आप ईश्वर के प्रणिधान हो जाओ तो भी आप समाधि तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब यहां पर ईश्वर का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब, ईश का मतलब होता है जैसे नियंत्रण करना, किसी को भी वश में करना, यानी कि जो एकदम सुपीरियर होता है ना, वो नियंता होता है, किसी को भी चलाने वाला जो होता है। और प्रणिधान का मतलब क्या होता है? प्रणिधान का मतलब होता है उसको समर्पित हो जाना, यानी कि जो भी हमारा ईश है हम उसको समर्पित हो जाएं तो भी हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ईश्वर का मतलब ये हुआ ईश्वर प्रणिधान। तो यहां पर जो ईश्वर शब्द है वो महर्षि पतंजलि ने पहली बार यूज किया है पूरे के पूरे योग सूत्र में। यहां पर ईश्वर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक तरह से। ठीक है, तो उस ईश्वर को आगे वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या उसकी खूबियां बता रहे हैं, वो देखिएगा। इस ईश्वर के बारे में आगे 24वें सूत्र में क्या कह रहे हैं कि कलेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, यानी कि जो कलेश, कलेश कौन कौन से हैं? कलेश अपने कौन कौन से हैं? अविद्यादि, अविद्या, अस्मिता, हाँ, बिल्कुल। तो जो कलेश है यानी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हम आगे पढ़ेंगे इनको और डिटेल से, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नाम दिए हैं तो थोड़ा सा इनको बताना इजी हो जाता है, मतलब जरूरी हो जाता है। तो कलेशों से जो है, और कर्म, कर्म कौन से होते हैं? अशुक्ल कर्म है, कृष्ण है, शुक्ल कृष्ण मिश्रित है ना? तो उस तरीके के जो, या साम्य कर्म है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके के दिए हुए कर्म है ना। तो जितने प्रकार के भी कर्म हैं, चाहे वो काम्य कर्म है, कैसे भी कर्म है, उन सभी कर्मों से, कलेश का मतलब कर्म का मतलब, और विपाक, विपाक का मतलब होता है जब उन कर्मों का फल मिलता है ना, तो उससे, और आशय का मतलब होता है कि जो भी हमारा जो हम
करते हैं, कर्म करते हैं, उनके जो हमें फल मिलने वाले होते हैं, तो वो जो जहां पर वो रहते हैं एक तरह से, यानी कि एक या तो हम वासना कह सकते हैं उसको, हमारी इच्छाएं जो दबी हुई हैं, या कर्मों के जो फल होते हैं जो हम बाद के लिए रखते हैं कि हाँ हमने ये काम किया था और उसका फल हमें मिलेगा, यानी कि जो लालच या लोभ लालच कह सकते हैं उसको, यानी कि वासनाएं कह सकते हैं, तो वो जहां पर सब इकट्ठी रहती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीजें आशय होता है। और इनसे देखिए 4 चीजें इन्होंने बताई, कलेश बता दिया, कर्म बता दिया, विपाक बता दिया और आशय बता दिया। इन 4 चीजों में इससे अपरामृष्ट, परामृष्ट का मतलब क्या होता है? परामृष्ट, परामृष्ट होता है किसी भी चीज को पकड़ जैसे होती है, ठीक है, वो जो चीज उससे छुई हुई लगा लो, या उस पहुंच में लगा लो, तो ये अ लगने से ये उल्टा हो गया ना, इसका मतलब कि वो किसी भी चीज से परे है, इसका मतलब परे हो गया, और यहां पर हो गया कि उसके निकट है, उसके साथ में रहती हैं सब चीजें, ठीक है, परे से उल्टा वो हो गया। लेकिन यहां पर है जो ईश्वर है, कलेश कर्म विपाक आशय से परे है, तो पुरुष विशेष, वो पुरुषों में विशेष जो है, हम जब सारे पुरुष है ना, हम में सब ये गुण अवगुण सारे के सारे हैं हमारे अंदर, लेकिन उसमें क्योंकि ये सारे गुण नहीं है, अवगुण नहीं है, इनको कुछ भी कह दो, हमारे लिए सबके लिए अवगुण ही हो गए ना, तो वो उन पुरुषों में विशेष ईश्वर वो है जिसके अंदर की कलेश नहीं है, कर्म नहीं है, विपाक नहीं है, आशय नहीं है, उन सबसे अछूता है। ठीक है, 25वें में क्या कह रहे हैं कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। तत्र, तत्र मतलब अब किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में। तो ईश्वर यानी कि वो ईश्वर जो है ना, निरअतिशयम, निरअतिशयम, निरतिशय मतलब क्या होता है? अतिशय का उल्टा। अतिशय क्या होता है? यानी कि जो श्रेष्ठता होगी, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ाकर जो बोला जाता है, तो उसका मतलब अधिक जैसे हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि निरतिशय, यानी कि उसको किसी भी बढ़े चढ़े से कोई मतलब नहीं है, वो अकेला ही है, अद्वितीय है, उसका मतलब कोई भी मुकाबला नहीं है। ठीक है, वो चीजें ये कहना चाह रहे हैं। और सर्वज्ञ बीजम, वो सभी चीजों का सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? सब चीजों को जानने वाला। और उसका बीजम यानी कि एक तो सब चीजों को जानता है और उसके बीज को भी जानता है कि कौन सी चीज कहां से कैसे हुई है, क्या इसका रीजन है, ये सब मतलब सर्वज्ञ बीज, उसके अंदर सर्वज्ञता का बीज है। तो यानी कि वो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हो गया ना। अब 26वें में क्या कहते हैं कि पूर्वे शाम अपि गुरु कालेन अन वच्छेदात। अब यहां पर वही है जो पूर्व में हुए हैं। पूर्व में कौन हुए हैं? एक तो हमारे होते हैं पूर्वज होते हैं, और हाँ पूर्वज होते हैं, या फिर पूर्वज तो बहुत होते हैं क्योंकि वो सबके सब तो संसार सागर में घूमते रहते हैं। और उन पूर्वजों के जो गुरु होते हैं, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी स्टेज ऊपर होती है, वो थोड़े से तत्वज्ञानी होते हैं कि प्रकृति और पुरुष के भेद को जानते भी हैं, तो वो उनको हम गुरु कह देते हैं कि यानी कि जो हमारे पूर्वजों के जो गुरु रहे हैं उनका भी जो गुरु है। ठीक है ना, क्योंकि पूर्वजों को हम यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे, वैसे ले भी सकते हैं, इसलिए नहीं ले रहे कि सारे के सारे पूर्वज जो है ना सब ऐसे ही भटकते रहते हैं। कुछ एक उनमें से ऐसे होते हैं जो कि योग मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, आगे समाधि मार्ग की तरफ बढ़ते हैं, तो उनके भी जो गुरु रहे हैं, इसका मतलब वो तो और ज्यादा ज्ञानी ध्यानी हो गए, उनका भी जो गुरु रहा है, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। और वो पूर्वे शाम अपि गुरु, उनका भी जो गुरु था, और कालेन अनवच्छेदात, यानी कि जो काल है, जो काल की रेंज में आता है, काल की रेंज में देखिए सारे आते हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा भी काल की रेंज में आता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रह्मा से भी ऊपर जो है एक तरह से, वो ईश्वर कहा गया है।
और यहाँ पर कालेन अनवच्छेदात, यानी कि जो काल से भी विच्छेदित नहीं होता है। यानी कि होता है ना कि कोई मनुष्य कब जन्म लेता है, कब मृत्यु होती है उसकी, तो एक काल हो गया उसका कि अब लिया अब मृत्यु, ठीक है। तो और उसके बाद फिर जो ईश्वर का है ना, तो उसका वो अनादि है, उसका कोई भी काल नहीं है, कब से आ रहा है कब से नहीं आ रहा है कोई नहीं पता, और अंत तक भी है, कोई इसका अंत भी नहीं जानता है। तो इसका मतलब वो काल की रेंज से बाहर हो गया, इसीलिए उसको काल अनवच्छेदात बोला है, ठीक है। और 27वें में इसका ये एक तरह से परिणाम बता देते हैं कि तस्य, उसको बोलते क्या है, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका कोई रूप नहीं दिया है इन्होंने, उसको प्रणव के नाम से बोला है कि उसको प्रणव कहा जाता है, ठीक है। और 28वें में क्या कहते हैं, 28वें में तज्जपस तदर्थ भावनम, यानी कि उसका उसका जप करने से, कैसे जप करने से, उसका अर्थ भावना के साथ, उसकी अर्थ भावना के साथ, कैसे कि उसको हमें ये ध्यान में हो कि वो काल अनवच्छेदात है, सर्वज्ञ बीजम है, निरतिशय है, और वो कर्म कलेश विपाक आशय से अपरामृष्ट है। हाँ जी मैम एक बार ये 27 वाला दोबारा रिपीट कर दीजिए। 27 वाला, ये तो बहुत वैसे ही है, इसमें रिपीट यस मैंने मैम, कुछ तस्यवाचक प्रणव है, यानी कि उसको, तस्य का मतलब है उसको, किसके बारे में बात करते आए हैं हम, ईश्वर के बारे में कर रहे हैं ना ऊपर सारी, उसको कहते हैं प्रणव। यानी कि जिस ईश्वर की हम बात कर रहे हैं उसका कोई इन्होंने कोई रूप रंग नहीं बताया है, रहना नहीं बताया है कि कहाँ रहते हैं, कौन सा रूप है, मैम कौन सा रहता है। प्रणव को ओमकार बोलते हैं ना? हाँ, प्रणव ओंकार ही है। प्रणव का मतलब है जो पहला अक्षर है, प्रणव, एकदम शॉर्ट अक्षर और पहला अक्षर जिसको बोलते हैं प्रणव, प्रणव, ठीक है। ओंकार जैसे हम बोल देते हैं वही चीज है। तो उस ईश्वर को प्रणव या ओंकार का नाम दिया गया है, यही चीज है, बाकी और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सा एक ही लाइन थी। और इसके बाद तज्जपस तदर्थ भावना हम कह रहे हैं, तो जो ईश्वर की इन्होंने चर्चा ऊपर की है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको उसकी अर्थ भावना के साथ में, जो अर्थ ऊपर बताए हैं ना, उसकी अर्थ भावना के साथ में जप करना चाहिए। यानी कि हमेशा आपके दिलो दिमाग में हर श्वास में उसी का ही ध्यान रहना चाहिए, तो फिर हमारा ध्यान भटकेगा नहीं। अब उसका जो फल बताते हैं यहाँ पर, तज्जपस तदर्थ भावना के बाद इसका फल बता रहे हैं, ठीक है। इसका फल क्या होगा, तत् प्रत्यक चेतनादिगमो अपि अंतराया भावश्च, यानी कि उससे, तत्से उससे, प्रत्यक चेतना, जो हमारी अंदर की चेतना है, क्योंकि हमने क्या किया ऊपर कि उसको जप किया उसकी अर्थ भावना के साथ, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो इंद्रियां भोग कर रही थी बाहर के विषयों का, उनसे कम हो गया ना। अब उनसे कम हुआ तो धीरे धीरे करके हम अंदर की तरफ, अपने अंदरूनी सफर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब अंदरूनी सफर की तरफ हम बढ़े तो हमारी अंदर की जो चेतना थी वो जान गई, यानी कि उसने क्या सीखा, हमारी अंदर की चेतना ने क्या पाया कि हमारी जो अंतराएं थी, यानी कि जो हमारी बाधाएं थी योग मार्ग में, उनका अभाव हो चला है, ठीक है। क्योंकि हमारा मन लगना शुरू हो गया ना, फिर हमारी वो नहीं रहे हमारे कि बहाने नहीं रहे कि हमारा इसमें मन नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहे हो, ये वो सब। तो उस तरह की जितनी भी बाधाएं आनी थी उनका सबका अभाव होने लगा है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें ईश्वर का प्रणिधान होने से ये फल इसमें बताया गया है। अब क्योंकि इन्होंने अंतराय का नाम लिया, यहाँ पर अंतराय का नाम लेने से 30वें सूत्र में अंतरायों को एक्सप्लेन करते हैं कि अंतराय चीज क्या है। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व
अनअवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। अब यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 9 अंतराएं तो ये दी हैं और 31वें सूत्र में 5 सह विक्षेप भी दिए हैं इसके साथ लगते हुए, तो मिला करके 14 अंतराएं इनकी हो जाती हैं। लेकिन 9 विक्षेप हैं और 5 सह विक्षेप हैं, इनके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, व्याधि। व्याधि क्या होती है, शरीर में किसी भी तरह का कोई भी जो रोग होता है ना, उसको व्याधि बोल देते हैं। आदि जो होता है वो होता है मानसिक रोग, इसमें भी व्याधि में आदि तो हो गया आपका मानसिक रोग से रिलेटेड हो गया एक तरह से, और व्याधि जो है वो आपका शारीरिक हो गया, जैसे कि वात पित्त कफ, इससे रिलेटेड, यानी कि जो भी चीजें हमारी बाहरी वातावरण से जो हम बीमार होते हैं तो वो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि समाधि में 9 इन्होंने विघ्न बता दिए हैं, जिनमें से सबसे पहला जो है ना व्याधि को ही कह देते हैं कि व्याधि होने से हम रोग नहीं कर सकते, मन बहुत ज्यादा चंचल है, या धारणा शक्ति जो है ना हमारी वो बहुत ज्यादा वैसी हो जाती है कि नहीं हमें इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, या हमारा मन नहीं कर रहा। ठीक है ना, मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से। अब उसके बाद सत्यान आता है। सत्यान क्या कहता है कि चित्त की जो अकर्मण्यता है, यानी कि चित्त जो है ना वो करना ही नहीं चाहता है। अब सिमिलर से हैं, लगभग एक एक स्टेप ऊपर उठते हुए जाएंगे, लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक हम पहुंचेंगे 9 में, 9 अंतरायों तक। जो लोएस्ट है हमारा, जो सबसे लोएस्ट रीजन है वो है आदि, ये समझो व्याधि, और सेकंड नंबर पे जो लोएस्ट है वो सत्यान, यानी कि शरीर तो ठीक लग रहा है लेकिन हमारा चित्त ही मानने को तैयार नहीं है कि हमें योग करना चाहिए, छोड़िए, नहीं करते हैं, तो वही बात हो गई सत्यान। संशय क्या होता है कि संशय में दुविधा होती है, एक तरह की संदेह हो जाता है कि साधना है, ज्ञान और लक्ष्य, जो भी चीजें हम पाना चाहते हैं उनमें संदेह बना रहता है कि क्या ये सच भी है या नहीं है, लाभ होता भी है समाधि में कि नहीं होता है, या हम पहुंच भी पाएंगे वहां तक कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह के जो चित्त में विचार उठते रहते हैं ना, वो संशय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रमाद आता है। प्रमाद क्या कहते हैं कि जो समाधि होती है उसमें साधन हम जो अपनाते हैं समाधि तक पहुंचने के लिए, उसमें हम रुचि नहीं लेते, शॉर्टकट मारना चाहते हैं। आजकल सभी जगह शॉर्टकट मारना चाहते हैं, तो वो जो शॉर्टकट्स है उसमें रुचि ना लेना, शॉर्टकट्स में कभी फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग जो है सोचते हैं कि भाई नहीं, हम ये नहीं करेंगे, दूसरा स्टेप करा दो, अच्छा वाला करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो उस तरीके से वो जो स्टेप्स महर्षि पतंजलि ने बनाए हैं, या प्रैक्टिकली जिन लोगों का अनुभव है उन्होंने बताए हैं, तो उनका अनादर करना एक तरह से कि हमें ये नहीं करना है, तो उसको हम प्रमाद बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है आलस्य। आलस्य क्या होता है कि जैसे जो भी हम भारी खान पान खा लेते हैं बहुत ज्यादा, उस तरीके से फिर हमारा वात पित्त कफ जो है ना वो बढ़ जाता है या भारी हो जाता है, या तमो वृत्ति जो है ना हमारी वो हावी हो जाती है, नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। तो फिर आलस आएगा तो फिर आज नहीं हम कल करेंगे, तो वो वाली भावनाएं हमारी पनपने लगती हैं, तो उसको हम आलस कहेंगे, वो भी एक विघ्न है। फिर आता है अविरति। अब यहां पर विरति का मतलब क्या होता है, विरति का मतलब होता है वैराग्य, है ना, विरति मतलब वैराग्य। और अविरति मतलब कि चीजों से हम अभी भी लिप्त हैं, लगे हुए हैं, लालच में पड़े हुए हैं, लोभ में पड़े हुए हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं विषयों के, तो वो चीजें जो है ना अविरति है, वो भी एक बहुत बड़ी बाधा है, अंतराय है। ठीक है, अब भ्रांति दर्शन नेक्स्ट आता है। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन में क्या कह रहे हैं कि जो मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति है, वो चीज जब हमें आ जाती है, यानी कि अगर हम कोई भी अभ्यास कर रहे हैं और आपका पेट दर्द होना तो वैसे ही था कोई गलत खान पान की वजह से, और आपने कह दिया कि ये अभ्यास करने से मुझे पेट दर्द हो गया, तो इसका मतलब वो भ्रांति हो गई ना, तो आप उस भ्रांति में पड़ के और योग मार्ग से भटक जाते हो। इस तरीके का जो है ना वो भ्रांति दर्शन हो गया। फिर आता है अलब्ध भूमिकत्व।
अलब्ध भूमिकत्व में जैसे समाधि हम करते हैं तो धीरे धीरे करके जब उच्चतर स्थितियों में हम जाते जाते हैं तो वो भूमि जिसमें कि हमें जाना चाहिए था, जैसे कि हमने मान लीजिए वितर्क से विचार पे आए, विचार पे जब हम मानसिक विचार कर रहे हैं और उसके बीच में हम उसमें ठहर नहीं पा रहे हैं, फिर से हमें कोई ख्याल आ जाता है, वितर्क का आ जाता है, निचली सीढ़ी का ही आएगा ना, क्योंकि ऊपर तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, ऊपर के रास्ते तो हमें पता ही नहीं है, भटकेंगे तो हम नीचे की साइड में ही भटकेंगे ना। तो वो जो बार बार भटकना होता है, उस भूमि को प्राप्त न करना होता है, उसको हम कह देते हैं अलब्ध भूमिकत्व। ठीक है। और फिर लास्ट में आता है अनवस्थितत्वानि। अब भूमि तो प्राप्त हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो बार बार जो है ना, उससे वो, जैसे मान लीजिए इस भूमि पर वो स्थित होना चाहता है, यहां से वो चढ़ रहा है ऊपर, अब यहां पर एक बार चढ़ा फिर फिसल गया, फिर चढ़ा फिर फिसल गया, फिर चढ़ा फिर फिसल गया, यानी कि वो उस स्थिति पर स्थित नहीं हो पा रहा है। यहां पर भी वो उसका भटकाव है, पा तो गई है, उसको लब्ध तो हो गई है भूमि, लेकिन वो वहां पर निरंतरता नहीं रख पा रहा है, तो इसको अनवस्थितत्वानि बोलते हैं। इस प्रकार से इनके 9 जो है ना वो विक्षेप हो गए। अब सह विक्षेप और कर लेते हैं एक बार, टाइम है या कल कर लें? कल कर लेते हैं, कल कर ले। ठीक है। तो 30 हमारे सूत्र हो गए हैं आज, और कल देखते हैं कितने हो जाते हैं। उसके बाद फिर सैटरडे को आपको सबको वीडियो ऑन करके सुनाना है, पूरे सूत्र बिना देखे। ऐसा नहीं है कि सामने बुक पड़ी हुई है, देखिए आप अपना ही नुकसान और फायदा करोगे उसमें, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना। हेमा जी। मैम स्त्यान का मतलब आपने क्या बताया? हाँ जी, किसका? स्त्यान, व्याधि स्त्यान। स्त्यान का मतलब होता है चित्त की अकर्मण्यता, यानी कि चित्त उस चीज को नहीं करना चाहता है। व्याधि तो शरीर का हो गया ना, कि शरीर ही नहीं अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पर शरीर तो अलाउ कर रहा है, लेकिन चित्त अलाउ नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। मैम हाँ जी धर्मेंद्र जी। एक कर्मण्यता जो आपने बताया, इसको वात पित्त कफ के घटने बढ़ने से भी जोड़ के बता सकते हैं मैम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जी मैम। क्योंकि वात पित्त कफ का तो व्याधि के अंदर आ गया ना। व्याधि के अंदर 2 चीजें आ गई आपकी, एक आदि और एक व्याधि। मैम चित्त की इच्छा नहीं होना, इच्छा हाँ, नहीं। चित्त ही नहीं करना चाहता है, जी मैम। है ना। अगर आपको कहो कि अब आईएएस की तैयारी कर लो, आप कहोगे नहीं नहीं छोड़ो ना, मतलब वो जी चित्त मैम। मानने को ही तैयार नहीं है कि आपको करना है ना। जी मैम। जी मैम, ठीक है। हेमा जी, आपको समझ आया क्या? हेमा जी, नेहा जी, यस मैम। प्रवीण जी, आपको, आप, प्रीति कलखंडे जी, रेणु जी, रेणु डबराल जी, जी मैम। जी मैम। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैम जहां भी हो ना बच्चों, बता दिया करो, क्योंकि वैसे मुझे नहीं पता लगेगा, मैं अकेले बोलती रहूंगी, तो मेरी तरफ से सबको समझ में आ रहा है। मैम ये सब तो क्लियर है, बट ना एक थोड़ा सा डाउट होता है कि जो ना ये बड़े बड़े श्लोक्स हैं वो लर्न नहीं हो पाते, क्योंकि अभी हम संस्कृत उतनी अच्छी प्रोनाउंस नहीं कर पाते। कौन से श्लोक आप कह रहे हो? क्योंकि ना देखिए नेहा जी, ये जो बड़े बड़े वाली जो चीज थी ना, इसी को मैंने नीचे तोड़ तोड़ के लिखा है, इसीलिए। ताकि एक्चुअली मैम बहुत बड़ा हो जाता है ना, क्योंकि फिर कंटिन्यूअस लर्न करना भी ना, अब उसकी हैबिट तो है नहीं, तो धीरे धीरे हो रही है। हाँ हाँ, ये तो है। अच्छा, अभी टाइम है अपने पास, टाइम